नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि पिछले दिनों हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारे घर पे लिथियम बैटरी लगी है और सुबह का खाना और शाम का खाना दोनों टाइम का खाना हम लिथियम बैटरी पे बना के दिखाएंगे। तो सुबह का खाना तो हमारा सोलर पैनल और लिथियम बैटरी से मिला के बन जाता है, बट वही है कि शाम का खाना, तो शाम का खाना बनाने से पहले हम आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं कि जो ये लिथियम बैटरी है 25.6 में 100 एम्पियर में, केवल इसी बैटरी से आज हम आपको एक टाइम का खाना बना के दिखाते हैं। मान के चलिए ये खाना हम शाम को बना रहे हैं और जो सुबह का होता है वो तो मान के चलिए सोलर पैनल और बैटरी से मिलके बन ही जाता है आराम से। फुल बैटरी चार्ज पे जो भी एक टाइम का खाना है हम आपको बना के दिखाएंगे, साथ में एनर्जी मीटर लगाएंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि नहीं एक टाइम का खाना बनाने में मोटा मोटी कितना यूनिट जा सकता है। बाकी यूनिट कम बेसी हो सकता है, चूंकि हमारी फैमिली काफ़ी छोटी है तो हो सके यूनिट कम है, बाकी आपकी फैमिली बड़ी हो तो आप उस हिसाब से काउंट करिएगा। बाकी इस वीडियो के बनाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि कम से कम आप लोग जागरूक होके कि नहीं साहब, गैस के अलावा इसका अल्टरनेट है कि इंडक्शन से भी खाना बनाया जा सकता है और इंडक्शन को ग्रिड से ना चला के सोलर पैनल और लिथियम बैटरी से भी चलाया जा सकता है। फिलहाल जो हमारे पास इक्विपमेंट है एक बार डिटेल शेयर करते हैं। हमारे पास एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200 है जो कि लिथियम सपोर्ट और लेड एसिड सपोर्ट के साथ आता है। बाकी यूटीएल की लिथियम बैटरी है जो कि 25.6 में 100 एम्पियर के साथ आती है। बाकी ये एनर्जी मीटर है, बगल में हमारा हेवल्स कंपनी का जो है कि इंडक्शन है। तो दोस्तों वीडियो ज्यादा हम लंबी ना रखेंगे, चलते हैं सीधा खाना वाना बनाते हैं और चूंकि भूख लग गई है तो खाना बना के खाएंगे भी। यदि आपको चाय पीना होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम चाय पिला देंगे आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग टेस्टिंग की तरफ। तो दोस्तों शाम के खाने में हमारे पास देखिए, ये तो पहले हमने लहसुन लिया है। बाकी ये भुजिया के लिए हमने पहले से क्या कहते हैं कि इसको कटिंग कर लिया है। बाकी दीपक के लिए ये देखिए, ये क्या कहते हैं इसको पापड़, और बाकी ये क्या कहते हैं जो भी है समझिए। बाकी इधर में हमारा चावल है और इधर में दाल है और चाय के लिए हम लोग दूध ले लिए हैं। बाकी इधर में देखिए कप वप सब रेडी है। बाकी इधर में कढ़ाई है, ये कुकर है और ये सस्पेन है। बाकी ये नमक है, बाकी तेल वगैरह वगैरह है। सबसे पहले हम लोग जो बैटरी में पीछे एमसीबी लगी है उसको ऑन करते हैं। ऑन करिए दीपक। बैटरी देखिए पूरी 100% है और ये है हमारा एप्रोट्रॉन प्राइम प्लस 3200। सबसे पहले इन्वर्टर को ऑन करते हैं। इन्वर्टर ऑन हो गया और एनर्जी मीटर में देखिए ये एसी हम लोग टेस्ट किए थे 2.33, तो इसे बाकी इसको रिसेट करते हैं। ठीक है, टोटल एनर्जी रीसेट हो गया। ठीक है, बाकी एक बार बैटरी और दिखा देते हैं। ठीक है, 100% बिल्कुल 100% है। बाकी इन्वर्टर ऑन हुआ है तो -1.7 एम्पियर डिस्चार्ज हो रही है बैटरी। ठीक है, बाकी जो हमारे पास हैवेल्स का इंडक्शन है इसका वाटेज दिखाते हैं। वाटेज पीछे में मेंशन होता है, देखिए 1600 वाट में हमारा ये इंडक्शन है। तो एक बार वायरिंग दिखा देते हैं। देखिए ये डायरेक्ट इन्वर्टर के पीछे से वायर ऐसे गया है और हाँ दिखा रहे हैं दीपक, देखिए। ठीक है, बाकी दीपक इंडक्शन को ऑन करिए यार। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं चाय। ऑन करिए यहाँ से पावर। ऑन करिए इंडक्शन को। ठीक, फुल कैपेसिटी पे हमने इंडक्शन को ऑन कर दिया है। बाकी वाटेज दिखाते हैं। देखिए 1274-75 यानी 1300 वाट के आसपास पावर कंजम्पशन हो रहा है। बाकी 5350 एम्पियर का जो है कि माइनर डिस्चार्जिंग एम्पियर दिखा रहा है। बाकी दूध हमने डाल दिया है। वाटेज देखते रहिए 1250 1260 यही पावर कंजम्पशन हो रहा है। और बहुतों लोगों का कमेंट होता है कि इन्वर्टर नॉइस करता है। हमारा तो इन्वर्टर बिल्कुल नॉइस नहीं कर रहा है, देख सकते होंगे।
चाय देखिए हमारा खदक रहा है, बाकी यूनिट दिखाते हैं कि कितना यूनिट कंजम्पशन हुआ है। ओनली 50 वाट, यानी 50 वाट में हमारा चाय बन के रेडी। हाँ, और 3% हमारी बैटरी ड्रॉप हुई है और थोड़ा बहुत पावर गया है, तो 60 वाट मान के चलिए, 60 वाट में चाय हो गया। कढ़ाई हमने रख दिया, बाकी इसमें हम फिल करते हैं ऑयल। पावर कंजम्पशन देख लीजिए 1440 वाट। तो दोस्तों अब हम इंडक्शन पे रख चुके हैं दाल और बनाते हैं दाल। आप लोग वीडियो में बने रहिए। बाकी हमने ये देखिए चिप्स इधर छान लिया है अपना, बाकी दीपक उधर चाय छानना है। ठीक है, तो ऑन करते हैं इसको अब। हाँ, और पावर कंजम्पशन देखिए 1271 70 वाट, 1300 1400 वाट जा ही रहा है। बाकी देखिए अभी 91% और बैटरी शेष बची हुई है, और टोटल अभी तक खर्च हुए केवल हमारे 200 वाट। ठीक है, बाकी इधर में दाल उल बन रहा है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, तब तक हम दाल बनाते हैं। दोस्तों टाइम है अब चावल की। दाल इधर हमारा हो गया है, देखिए हम खोल के दिखाएंगे अभी। बाकी चावल हमने रख दिया है इंडक्शन पे, देख लीजिए दाल हमारा बन के रेडी है। और बाकी उसी हैंडल को हम लोग यूज करते हैं इसी कुकर में, क्योंकि कंपनी एक ही हैंडल हमें देती है, तो कभी इसमें कभी उसमें लगा के हम लोग खाना वाना बना लेते हैं। दोस्तों चावल भी हमारा लगभग लगभग मान के चलिए बन ही गया, बस सीटी एक दिया है। थोड़ा एक बार दिखा दे आपको हम, देखिए। ठीक है, तो चावल को हम लोग हटाते हैं। बाकी अब ये भुजिया है, भुजिया बनाते हैं। हटाइए इसको। एक बार जो लोड चल रहा है वो दिखाते हैं। देखिए 1400 1450 1300 कम ज़्यादा हो रहा है, देख लीजिए। बाकी जो बैटरी शेष है वो दिखाते हैं। 75% हमारी बैटरी और शेष बची है। बाकी 25% में हमारा चाय नाश्ता दाल चावल हो गया है, बस लास्ट वाला पार्ट बाकी है। देख सकते होंगे जो हमने भुजिया जिसको बोला था वो भी बन के रेडी है। बाकी अब ख़त्म होने वाला है। बाकी यूनिट कंजम्पशन दिखाते हैं आपको। देखिए 0.92 हम 1 यूनिट मान लेते हैं कि हमारा 1 यूनिट कंजम्पशन हुआ है। और बैटरी देखिए अभी पूरे 60% बची हुई है, यानी 40% कंजम्पशन में हमारा खाना बढ़िया से बन गया है। और इन्वर्टर में लोड दिखाते हैं 46% का मात्र लोड है। तो बताइए दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा टेस्टिंग। आपके लिए हम हर टाइप की वीडियो बनाने के लिए तत्पर रहते हैं, बट आप हैं कि सपोर्ट करते ही नहीं है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी निष्कर्ष है चलते हैं हम लोग निष्कर्ष की तरफ। तो जब हम चाय बनाए नाश्ता बनाए, उसके बाद क्या कहते हैं कि दाल बनाए चावल बनाए, उसके बाद लास्ट में हम भुजिया बनाए, तो टोटल हमारा पावर कंजम्पशन हुआ था 900 कुछ वाट। हम मोटा मोटी 1 यूनिट पकड़ लेते हैं कि नहीं, हम एक टाइम का खाना बना रहे हैं तो हमारा 1 यूनिट पावर कंजम्पशन हो रहा है, राइट।
और वहीं पे जो लिथियम बैटरी है वो अपने अंदर बिजली स्टोर करती है 2.3 यूनिट, यानी 2300 वाट का। हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, एक दिन हमारा 1 यूनिट पावर कंजम्पशन होता है, किसी दिन 1.5 से 2 यूनिट हो जाएगा, तो भी तो हमारे एक लिथियम बैटरी से खूब आराम से खाना बन सकता है। बाकी पिछले दिनों हमने एक वीडियो शूट किया था, उसमें प्रॉमिस किया था कि हम सुबह का भी खाना और शाम का भी खाना इंडक्शन से बनाएंगे। तो उस सज्जन ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया कि ठीक है सर, आपके इस टेस्टिंग का हमें इंतज़ार रहेगा। तो अब समझिए कि हम सोचे कि क्या इसको लंबा खींचे, कब हम लिथियम दोबारा बैटरी दूसरी खरीदेंगे या ना खरीदेंगे। पहले दूसरी की लिथियम बैटरी लगा के केवल लिथियम बैटरी से ही खाना बना के दिखाते हैं। वैसे तो हमने लिथियम बैटरी और सोलर पैनल से खाना बना के दिखाया है, बट सोचे कि सेपरेट लिथियम बैटरी से खाना बना के दिखाते हैं, ताकि आपको आइडिया हो सके कि नहीं साहब, लिथियम बैटरी से आराम से खाना बनाया जा सकता है। और बाकी आज की वीडियो में आपने देखा ही कि नहीं, बढ़िया से हमारा खाना बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बाकी बहुत से लोगों का मन में डाउट होता है कि सर 3 केवीए पे इंडक्शन चलाया जा सकता है कि नहीं। तो देखिए, जब आपने प्लान बना ही लिया है कि हमें इंडक्शन चलाने हैं, तो आप मार्केट से बेस्ट कंपनी का इंडक्शन लीजिए। अगर लोकल ब्रांड का लेते हैं तो हो सके आपका इन्वर्टर ओवरलोड में जाए, चाहे घर में जब लग जाता है तो जो घर की लाइटें होती है सारी ब्लिंक करने लगती हैं। तो हमारे घर पे जो हैवेल्स का है बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वहीं आपने मैक्सिमम वाटेज भी देखा तो 1400 से लेके 1450 वाट के आसपास था, और वही रनिंग में केवल वही 1250 से 1300 वाट के आसपास था। इस वीडियो को हम बनाए ही इसलिए ताकि आप लोग जागरूक होके, और जो मान के चलिए गैस तो मिल रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि गैस नहीं मिला, लेकिन जो 45 दिन का टाइम पीरियड है, तो कहीं कहीं भाई होता है कि 30 दिन में, 35 दिन में, 25 दिन में गैस खत्म हो जाता है। तो एक अल्टरनेट ऑप्शन रखिए अपने लिए। भले ही आप 2 सोलर पैनल लगाइए, बट 3 केवीए इन्वर्टर और लिथियम बैटरी लगाइए, ताकि आपातकालीन यदि आपको खाना बनाना हो तो आप आराम से खाना बना सकते हैं। उस टाइम आपको याद नहीं आएगी कि नहीं गैस रहता तो हमारा खाना बनता। उस टाइम आप ये सोचेंगे चलिए ठीक है, गैस 2 दिन बाद ही आ जाएगा, हम खाना बना ले। बाकी हम अपने घर के बारे में बात करें तो हमारी फैमिली काफ़ी छोटी है, 2 से 3 लोगों की फैमिली है। तो जो हमारे घर पे गैस आता है, नियर अबाउट 40 से 45 दिन जाता है। तो हम मैक्सिमम पकड़ के चलते हैं कि जब हम 1000 का गैस लाते हैं तो हमारा 45 दिन तक आराम से चलता है। वही मान के चलिए कि आप 1000 में 45 का डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट एक दिन का कास्ट आएगा 22 रुपये। वही यदि हम इंडक्शन से खाना बनाते हैं तो एक टाइम का 1 यूनिट, 2 टाइम का 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट का आप प्राइस कैलकुलेट करेंगे, यानी 8 रुपये, 7 रुपये या 10 रुपये से कैलकुलेट करेंगे। 8 रुपये से कैलकुलेट करेंगे तो बनते हैं 16 रुपये, और 10 रुपये से कैलकुलेट करेंगे तो बनते हैं पूरे 20 रुपये। यानी एक दिन का जो हमारा खाना बनना है, गैस से 20 से 25 रुपये, और वहीं इंडक्शन से हम बना रहे हैं तो 15 से 20 रुपये। तो कायदे से आप देखेंगे साहब, इंडक्शन से तो बेस्ट है। बट जिनके घर पे सोलर पैनल लगा है, लिथियम बैटरी लगी है, इन्वर्टर लगा है, उनके लिए बेस्ट है। आप सोचेंगे कि आप ग्रिड से इंडक्शन चलाएं तो विभाग वाले आपके घर पे फाइन ठोक देंगे। मान के चलिए आपको इंडक्शन चलाने हैं तो आप बकायदे अपने जो बगल के जहाँ से आपका कनेक्शन है वहाँ पे जाइए, आप उनको बोलिए कि हमें इंडक्शन चलाने हैं, तो उस हिसाब से आपका लोड इंक्रीज करके देंगे। चूँकि गांव देहात में मैक्सिमम 1 किलोवाट का ही कनेक्शन होता है, तो इंडक्शन 1 किलोवाट से हमेशा अधिक ही पावर कंजम्पशन करता है। तो अभी के टाइम में स्मार्ट मीटर लग गया है, तो स्मार्ट मीटर में दिखाता है कि आपका जो कंजम्पशन है 1 किलोवाट से अधिक हो रहा है, तो उसमें बिजली बिल बढ़ के आता है, जो फाइन है ऑटोमेटिक लग जाता है। लेकिन वही कि मान के चलिए कि जब विभाग वाले पकड़ेंगे तो जो मीटर में तो फाइन जाता है अलग से, बट अलग से और ये फाइन ठोक देंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि यदि आपको ग्रिड से चलाने हैं तो अपने विभाग से संपर्क करिए। बाकी हम तो कहेंगे भाई, लिथियम से और सोलर पैनल से चलाइए बिना सरदर्दी के। बाकी जिनके घर पे सोलर पैनल लगा है और वो अपना खाना सोलर पैनल से बनाते होंगे, तो बाकायदा उनको आइडिया होगा कि नहीं सोलर पैनल से खाना बनाया जा सकता है। बट हमने भी प्लान किया है कि सुबह का टाइम तो बन ही जाता है, आगे 6 महीने बाद जब हमारे पास पैसे होंगे तो एक लिथियम बैटरी और लेंगे, और जो हमारे घर पे सिस्टम लगा है उसी पर पैरेलल करके एक बैटरी से शाम का खाना बनाएंगे, बाकी एक बैटरी से हम अपना घर का लोड चलाएंगे। क्योंकि हमारे घर का लोड भी काफ़ी कम है। यदि लोड के बारे में बात करें तो हार्डली 100 से 150 वाट का ही होगा, उससे अधिक नहीं है। रात को हम एसी नहीं चलाते हैं, केवल एक कूलर चलाएंगे और 2 से 3 पंखे, यानी जो BLDC पंखे, तो हार्डली 150 से 200 वाट जाता है मैक्स टू मैक्स।
बाकी मिनिमम मान के चलिए कि 100 से 150 वाट ही रहता है, यही रहता है। बाकी दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत से भाई हमारे कमेंट करते हैं कि नहीं साहब आप अच्छी वीडियो बनाते हैं, साफ सुथरी वीडियो बनाते हैं और जो भी वीडियो बनाते हैं दैनिक दिनचर्या के हिसाब से बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप कुछ भी बनाते हैं। और अभी के टाइम में यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं कि कुछ भी बना के अपलोड कर देते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वो खराब बनाते हैं, लेकिन वही है कि कुछ भी बना के आप वैसी वीडियो बनाइए जो लोगों के काम का हो। वो सीधा डायरेक्ट आपसे क्या कहते हैं कि रीडायरेक्ट कर पाएंगे, नहीं सर बता क्या रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं, किसके लिए समझा रहे हैं। बाकी लास्ट में चलते चलते आपसे हम निवेदन करेंगे, आप लोगों के लिए इतना हम मेहनत किए हैं, दूसरे की बैटरी दूसरे का इन्वर्टर सब कुछ ला के टेस्ट किए हैं, तो कम से कम एक सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि लोग जागरूक होके, भाई हम तो जागरूक कर ही रहे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।